अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो आज हम अंडों का सालन बनाएंगे बिल्कुल एकदम नए अंदाज के साथ। तो ये सालन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक बॉल में सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप किया था, इसमें से मैंने आधी प्याज ली है और 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बिल्कुल बारीक काट के लिया है। ये इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडे मैंने यहाँ पर 4 अदद लिए हैं। तो 1 बाय 1 इस तरीके से हम इसमें अंडे तोड़कर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडों को हमने तोड़ लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऊपर से डाल देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है अंडे को। तो चलिए अब इसका अगला स्टेप हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है तली हुई, और ये मेरे पास पहले से ही फ्राइड अनियन है। तो ये मैंने 3 चम्मच ली है। तो इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, 2 हरी मिर्चें डालेंगे, एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे और जायफल और जावित्री मैंने यहाँ पे ली है। क्वार्टर मैंने जायफल लिया है और जावित्री के थोड़े से टुकड़े लिए हैं, ये भी हम इसमें साथ में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बिना पानी के ही इसको पीस लिया है इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास पहले से तली हुई प्याज नहीं है तो आप उसी टाइम प्याज को फ्राई कर लें और इस रेसिपी में आप यूज़ कर लें। आधा कप ऑयल लेंगे और इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग है, काली मिर्च के 10 से 12 दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो इसको कड़कड़ा लेते हैं पहले ऑयल में और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे पिसा हुआ और इसको हल्का सा चला लेंगे। इसको हमने गोल्डन कलर नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे पकाना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। से 7 मिनट ही लगते हैं और ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। तो 7 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अंडे हमारे फूल चुके हैं ये। तो ऐसे हम हाथ से चेक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल गीला नहीं है ऊपर से। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये छलनी भी हटा लेंगे इसमें से। आप चाहें तो अलग से पानी बॉईल करके आप उस पर भी स्ट्रेनर रख के इनको स्टीम दे सकते हैं। तो ये मुझे आसान लगता है इस तरीके से, इसीलिए मैंने इस तरह से किया है। इससे टाइम की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है, इसे अच्छी तरह से भूनना है मसाले को। तो यहाँ पर देखिए अब ये गर्म है, तो ऑयल लगाने की वजह से ये देखिए चिपकेगा नहीं है इस पर अंडा। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के पीसेस बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इन तमाम पीसेस को हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए अभी ये काफ़ी गर्म है, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद आप निकाल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। ऑयल भी देखिए अलग से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ये अंडे के जो टुकड़े हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप इस सालन को नान, चपाती, पराठे या सादे चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।